भाई जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, इतनी बड़ी घटना घटती है और बार बार इस तरीके से ये घटना घट रही है। पहली बार में ही अगर कार्रवाई कर ली गई होती तो शायद दोबारा इस तरीके से ये घटना नहीं घटती। पर बहरहाल आज की भी तारीख में अगर मुख्यमंत्री अगर इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करेंगे तो ज़रूर हम लोग इस बात को मानेंगे कि जो कहते हैं कि भाई उनका ज़ीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि ये जीता जागता उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि किस तरीके से बिहार की जड़ों में आपने भ्रष्टाचार को समा दिया। ये तो एक ऐसी परियोजना है जो इतनी बड़ी थी, सामने आई, सबने इस पर चर्चा की, पर आप बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए 7 निश्चय योजना का क्या हाल है। जो परियोजना ये अपनी बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में बताते हैं, जाकर देखिए नली गली नल जल का क्या हाल है, किस तरीके से भ्रष्टाचार की देन बिहार में तमाम इनकी योजनाएं चढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जवाबदेही जिम्मेदारी तय होना जरूरी है और कार्रवाई उन कंपनियों पे होनी चाहिए। क्यों नहीं पहली बार में ही कार्रवाई इस कंपनी पे हो गई थी? और अगर आज भी अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये आपके सुशासन के ऊपर बहुत बड़े सवाल उठाएगा। मुख्यमंत्री ने तो जांच के आदेश भी दे दिए। भाई जांच के आदेश देने से ही नहीं ना होगा मुख्यमंत्री जी, जांच की रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए। संभवतः जांच के आदेश तो पिछली बार भी दिए गए थे जब इसका एक हिस्सा गिरा था। क्या कार्रवाई कर ली, क्या किया आपने उस वक्त? तो आज भी सिर्फ जांच के आदेश देने मात्र से नहीं होगा। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये घटनाएं इसी तरीके से होती रहेंगी। बीजेपी के लोगों सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। भाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की तो जांच पे क्या कार्रवाई होती है पिछली बार ही पता चल गया था। तो जब तक इसमें कोई केंद्रीय और निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं जुड़ेगी, तब तक इसी तरीके से संरक्षण उन लोगों को या वैसी कंपनियों को मिलता रहेगा जो इस तरीके की घटना को अंजाम देने में जिनका सबसे बड़ा योगदान। अच्छा, ये विपक्ष की जो बैठक होनी थी वो 12 जून को वो स्थगित कर दी गई है। नीतीश जी ने भी कहा है कि जो कांग्रेस की तरफ से थे उनके लीडर थे, वो लोग नहीं थे, तो सभी लोग एक साथ बैठेंगे तो फिर संभव तो माध्यम। भाई अब इनके नेतृत्व में कितने लोग एक साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, मुझे नहीं पता क्या कारण है कि विपक्ष की बैठक को क्यों स्थगित कर दिया गया या पोस्टपोन कर दिया गया। बट बहरहाल मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक विपक्षी एकता अपने में भ्रम है। सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, तस्वीरें खिंचाने के लिए तो ज़रूर आ जाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए ना ऐसा 14 में हुआ, ना 19 में हुआ, ना ही मुझे लगता है 24 में होगा। और अगर किसी को अगर एक अम्ब्रेला के तले आना भी होगा तो कोई 40 विधायक वाले के नीचे क्यों आएगा और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ क्यों आएगा? मुख्यमंत्री बोलते हैं बिहार में दिखा है, देश में भी दिखेगा क्या? ये भ्रष्टाचार कि कैसे पुल हमारे बिहार में गिरते हैं, देश भर में कैसे गिराएंगे? ये अपराध कि कैसे बिहार में होता है, देश भर में कैसे किया जाएगा? बिहार में नेता आके क्या सीख के जाएंगे भैया कि यहाँ पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भ्रष्टाचार की देन चढ़ा हुआ है या कैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है? क्या सीखने आएंगे और क्या दिखाएंगे मुख्यमंत्री जी कि हमारे प्रदेश में क्या है? जिस प्रदेश में एक हवाई अड्डे की हालत ऐसी है, जिस प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहारी पलायन कर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 साल से मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, तो क्या दिखाएंगे दूसरे दल के नेताओं को बुलाकर कि भैया हमारे प्रदेश में ऐसा क्या है जो हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रदेश से सीखिए और फिर हमारे नेतृत्व को स्वीकार कीजिए कि हम देश भर में विपक्षी एकता के हम झंडा लेकर जाएं। ये सीएम और डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग हो रही है। भाई मांग बिल्कुल, जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, पर जांच सबसे पहले आए। और नैतिकता भैया एक अपने में बहुत बड़ा आधार होता है। ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए कि भैया उनके कार्यकाल में अगर इतनी बड़ी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी की तो बनेगी ना भाई। अच्छा, ये अंतिम सवाल बालासुर रेल हादसे को कहते हैं किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? भाई जितनी दुखद ये घटना है उतना ही संतोष कम से कम इस बात का है कि जिस तत्परता से प्रधानमंत्री स्वयं, रेल मंत्री वहाँ पे लगातार इतने दिनों से वहाँ पर कैंप करके जिस तरीके से सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी विलंब के सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी गई है। उम्मीद अब बस इतनी है कि जल्द से जल्द जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रेसिडेंस सेट होना चाहिए। लापरवाही की वजह से हुआ है, जिस भी कारण से हुआ है, प्रेसिडेंस सेट होना चाहिए कि कम से कम भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। नए भारत में इस तरीके की घटनाओं की कम से कम कोई जगह नहीं है।